बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 7.4 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के नीचे क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से ऐसी एक हेडिंग गिवन है, आपको फुल बुक से कॉपी कर लीजिएगा। मैंने शॉर्ट लिखा है इवेल्युएट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, देन उसके पार्ट्स गिवन है। पार्ट ए आप लोग खुद करेंगे, पार्ट बी है 8 5 -√2 एंड √2। आंसर नंबर बी सॉल्यूशन एज इट इज उतारते ही साथ हम इसे लेट करेंगे, लेट ए इक्वल्स टू दिस वन। जरूरी नहीं आप हमेशा ए के बराबर इस मैट्रिक्स को सपोज करें। ठीक है, इसका नाम, इस मैट्रिक्स का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, BCDEF वॉट एवर। ठीक है, अब जब हमने इसे ए के बराबर सपोज कर लिया, देन नेक्स्ट स्टेप में हम जस्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कैसे, मैंने आपको बताया है अपने लेक्चर में कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, देन एक बीच में माइनस का साइन हम ड्रॉ करेंगे, ये फॉर्मूला का माइनस का साइन है। ठीक है, और फिर ये बाकी जो बचे हैं ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपने साइन के साथ। ठीक है, ये √2 यहाँ पर है, माइनस का अपने साइन के साथ जाएगा, 5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। राइट, इससे नेक्स्ट स्टेप √2 इनसाइड ऑफ रूट के बाहर कोई भी चीज़ उससे मल्टीप्लाई होती है तो मैथ्स कहता है आप जस्ट उसे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, वो अंदर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये 8 2s are 16 नहीं होंगे √। राइट, नाउ देखें, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस होते हैं प्लस। ठीक है, सिंपल होल नंबर मल्टीप्लाई हुआ एक √, की चीज़ से, तो मैथ्स के रूल के हिसाब से हम जस्ट उसे इस तरह से लिख देंगे। राइट, अब इससे भी नेक्स्ट स्टेप देखें, बिल्कुल ही कॉमन थिंग्स यहाँ पर अब इस्तेमाल हो रही है मैथमेटिक्स की। कैसे, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि अंडर रूट में समथिंग एंड अंडर रूट में समथिंग, लेकिन अगर हो सेम, मीन्स बेसिस सेम हो अगर। राइट, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं है। मैथ्स कहता है अगर अंडर रूट में समथिंग और समथिंग हो लेकिन दोनों सेम हो तो आप क्या कीजिए कि नेक्स्ट स्टेप में वो सेम चीज़ एक बार लिखिए और उसके जो बाहर ये लाइक दिस, ठीक है, 8 और 5 लाइक दिस जो नंबर हैं उनको अगर वो ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 8 + 5 होता है 13। राइट, तो ये है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ द क्वेश्चन, हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, दिस इज द आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखें, पार्ट सी हमारे पास है √64 एंड 8 एंड √64। आंसर नंबर सी सॉल्यूशन। अब मैंने कहा लेट बी इक्वल्स टू दिस वन, ये चेंज क्यों किया आप लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए, आप यहाँ वॉट एवर अपने नाम का अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं। राइट, इस क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व किया जा सकता है, आपको जो पसंद आए वो अपना लीजिए। ठीक है, मकसद मेरे बताने का सिर्फ ये है कि समटाइम्स इनसाइड ऑफ ब्रैकेट भी कुछ सॉल्व हो रही होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो रियलाइज करना सीखिए, उसको वहीं पर सॉल्व करना सीखिए। एनीवेज, सबसे पहले सिंपली हम जस्ट इसका नेक्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, किस तरह से, ये विद ये मल्टीप्लाई √64 मल्टीप्लाई बाय √64। ठीक है, ये क्योंकि दोनों चीज़ें रूट में थी तो मैंने 2 ब्रैकेट ड्रॉ कर दिए, फाइन, कोई मसला नहीं है, फिर भी मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं वो। ठीक है, देन ये विद ये मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 8 ब्रैकेट क्लोज। राइट, नेक्स्ट स्टेप देखिए, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जनरल रूल अप्लाई हो रहा है मैथमेटिक्स का इस तरह से। ठीक है, बेसिस से में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स हो गई ऐड, देन माइनस का साइन एज इट इज, 8 8s आर होते हैं 64। फाइन, स्क्वायर से रूट हो गया कट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, यहां बचा है सिर्फ और सिर्फ 64 और उसमें से माइनस हुआ अगेन 64। राइट, सो डिटर्मिनेंट क्या हुआ, 64 - 64 होते हैं 0। ठीक है, लेट मी शो यू। राइट, मेक अ बॉक्स, ये आपका है आंसर। नाउ नेक्स्ट जरा मेथड पर गौर कीजिए।
देखिए सेम टू सेम लेट बी इक्वल्स टू, बट अभी डिटर्मिनेंट अप्लाई करने से पहले इसको इनसाइड ऑफ मैट्रिक्स ही थोड़ा सा सॉल्व कर लें। कैसे? 64 की जगह ऐसा नंबर रख दें जिसका स्क्वायर बनाता है 64, वेरी जनरल रूल्स। ठीक है, ये वाला 8 एज इट इज, ये वाला 8 भी एज इट इज। यहाँ पर भी 64 की जगह ऐसा नंबर रख दिया जिसका स्क्वायर बनता है 64 और वो है 8। ठीक है, मैट्रिक्स क्लोज, स्क्वायर से रूट कट, स्क्वायर से रूट हो गया कट, राइट। नाउ क्या बचा? डी लिख दीजिए। देखें ऐसा मैंने इसलिए कहा कि ऑलवेज डिटर्मिनेंट पहले मेथड की तरह आराम से सॉल्व हो जाए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कहाँ से क्या करें। फिलहाल तो हो गया, फाइन, ये बना है अब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। आंसर वही आएगा 0, बट दिस इज द सेकंड मेथड। ठीक है, कि आप इनसाइड ऑफ मैट्रिक्स भी जहां जो सॉल्यूशन थोड़ा सा भी पॉसिबल हो अपनी आसानी के लिए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इधर ही छोड़ दी हूँ, राइट, कोई फायदा नहीं करवाने का। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 8 8 जार 64, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 8 8 जार 64, अगेन 64 में से 64 माइनस, आंसर इज 0, राइट। नेक्स्ट की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, हेडिंग आपके पास गिवन है, मैंने अभी भी शॉर्ट लिखी है, आप लोग फुल कॉपी कीजिएगा। लिखा है which of the matrices given below are non-singular, right? Then part A है 2 4 3 and 6, आंसर नंबर A सॉल्यूशन। साथ ही हमने कर लिया let A equals to this matrix, right? देखिए मैंने अपना जो लेक्चर आपको डिलीवर किया था जिसके अंदर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट एंड ईटीसी, ठीक है, था, उसमें मैंने साफ साफ आपको बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, नॉन सिंगुलर कौन सा होता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिए जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आंसर आ जाए 0, राइट, वो है सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका आंसर 0 नहीं आता वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट स्टेप हम जस्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ये राइट 2 × 6। देखें आप लोगों को इन चीज़ों में कंफ्यूजन है, आप प्लीज़ वो वीडियो वॉच करें। ठीक है, 3 4s आर 3 × 4 करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 3 4s आर 2 6 आर 12, राइट, माइनस का साइन एज इट इज 3 4s आर अगेन 12, राइट। सो डिटर्मिनेंट क्या आया, 12 में से 12 माइनस हुए 0, राइट। इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यही मतलब था कहने का, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं और वो आ जाए 0 तो वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे वर्डिंग लिखने दें यहाँ पर। सो इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइए। जो सिंगुलर है उसके बारे में हम लिखेंगे कि सिंगुलर है, जो नॉन सिंगुलर है उसके बारे में लिखेंगे नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कौन? 0 के सिवा जो भी इसका आंसर आता है भले माइनस क्यों ना हो तो वो नॉन सिंगुलर है, राइट। नेक्स्ट देखिए पार्ट सी हमारे पास है। ठीक है, बी को लीव कीजिए, वो आप लोग खुद करेंगे। -4 8 5 एंड -10, आंसर नंबर सी सॉल्यूशन। हमने कहा लेट बी इक्वल्स टू दिस वन, सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -10, राइट। अपने साइंस के साथ जाएंगे ये, राइट। बीच में ये है माइनस, फॉर्मूला का एज इट इज रहेगा, देन ये वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 × 8, राइट। नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 होते हैं 40। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 भी होते हैं 40, 5 8s आर 40, राइट। सो आंसर इज 0। अगेन हमारे पास है एक सिंगुलर मैट्रिक्स, जो कुछ भी है हम लिख देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए पार्ट डी हमारे पास है 2 6 4 एंड √9 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स के, आंसर नंबर डी सॉल्यूशन। हमने कहा लेट सी इक्वल्स टू दिस वन, देन नेक्स्ट स्टेप इसका हम डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली फाइंड आउट करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय √9, राइट, एक माइनस का साइन एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप ये तो हो जाएगा 2
√9 जैसे कि मैंने पहले कहा आपको, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए ये माइनस का साइन एज इट इज, 4 6 R 24। फाइन, बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये 9 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। आपको मैंने बताया था कि या तो आप इसे इनसाइड ऑफ मैट्रिक्स ही सॉल्व कर लें, वरना बाद में सॉल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो 9 की जगह मैंने ऐसा नंबर रख दिया जिसका स्क्वायर बनता है 9 और वो है 3, और ये 2 एज इट इज, राइट, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, फाइन। ये माइनस का साइन एज इट इज, ये 24 भी एज इट इज, राइट। स्क्वायर से रूट हो जाएगा कट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3s आर होते हैं 6 माइनस 24 एज इट इज, ठीक है। देन इससे नेक्स्ट स्टेप 24 में से माइनस कर लेंगे 6, राइट, तो बनेंगे तो 18, लेकिन मैथ्स कहेगा आंसर के साथ साइन वो ड्रॉ कीजिए जो बड़े नंबर के साथ है। लेट मी शो यू। तो ये रहा -18, यही है हमारा डिटर्मिनेंट। फाइन, इस बार डिटर्मिनेंट क्योंकि 0 नहीं आया, सो इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। इस तरह से लिखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आइए। नेक्स्ट आपके पास अगेन होती है हेडिंग चेंज, ठीक है। नंबर 3 मैंने शॉर्ट लिखा है, फुल कॉपी कर लें। लिखा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 के ही मैट्रिसेस का हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। पार्ट बी मैंने चूज किया, ए आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। आंसर नंबर बी सॉल्यूशन, साथ ही हमने कहा लेट जो भी मैट्रिक्स गिवन था उसे किसी के भी बराबर सपोज कर लिया। फाइन एडजॉइंट भी मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट करना बताया है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है काइंडली वो लेक्चर वॉच कीजिए। पहले लेट कर लेंगे, ठीक है, किसी के भी बराबर। देन एडजॉइंट ऑफ वाई फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होता था एडजॉइंट ऑफ वाई, बताया है मैंने वैसे तो, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली मैं रिपीट करूंगी यहाँ पर कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हो जाते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज मीन्स ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह अपने साइन के साथ, ठीक है। नो चेंज इन साइन, इस तरह से, ठीक है। 4 2 की जगह चला गया, 2 4 की जगह, फाइन। नाउ अब ये जो नॉन डायगोनल्स हैं ये वाले, ये अपनी जगह ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन इनके जस्ट हो जाते हैं साइन चेंज। जैसे कि ये 5 यहाँ पर माइनस का है, तो अब वो जब एडजॉइंट उस पर अप्लाई किया हमने तो हो गया पॉजिटिव, राइट। एंड देन ये 2 यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको यहाँ कर दें माइनस, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। एडजॉइंट फाइंड करने से ज़्यादा आसान मैट्रिसेस में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। पार्ट सी आप लोग खुद करेंगे, डी हमारे पास है, ठीक है। वैसे तो करना ये भी आपको खुद ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एडजॉइंट सिंपलेस्ट चीज़ है मैट्रिसेस के अंदर। एनीवेज, तो फर्स्ट स्टेप में जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है हम उसे किसी भी चीज़ के बराबर सपोज कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप एडजॉइंट ऑफ दैट थिंग हम लिखेंगे। देन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स मीन्स ये वाले हो जाएंगे इंटरचेंज, सो ये √9 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। एंड 2 यहाँ आ जाएगा, और नॉन डायगोनल्स जो हैं मीन्स ये वाले, इनके हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज, इस तरह से, ठीक है। एंड बस दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए आपके पास अगेन हेडिंग चेंज हो रही है, ठीक है। फुल बुक से कॉपी कर लीजिएगा। लिखा है फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट्स, राइट। क्या मतलब हुआ इफ इट एग्जिस्ट, मतलब अगर मौजूद है तो। मौजूद होने ना होने से क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैट्रिसेस किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है 0 यानी कि सिंगुलर, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है अपने पिछले लेक्चर में कि ये है इनवर्स का फॉर्मूला, राइट। जो भी मैट्रिक्स गिवन हो उसका इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। फाइन, अब जरा और कीजिए, अगर डिटर्मिनेंट ही आ जाता है 0,
ठीक है 0। तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है तो हो जाती है 0, मतलब ए इनवर्स हो जाएगा 0, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कुछ नहीं है, यानी मौजूद नहीं है। ठीक है, सो आंसर नंबर ए सॉल्यूशन। अपने मैट्रिक्स को हमने ए या वॉट एवर की बराबर सपोज किया। ठीक है, एक और बात, ये आपको ऐसे लिखना नहीं है। ठीक है, मैंने आपकी याद दहानी के लिए ये लिखा है कि दिस इज द फॉर्मूला, एंड यहाँ पर भी नेक्स्ट स्टेप में या फौरन आपको फॉर्मूला नहीं लिखना, राइट। देखिए फॉर्मूला के अंदर, ठीक है, वॉट एवर का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मर्जी, आप पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करें या डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, वॉट एवर फाइंड आउट करना है, फाइंड आपको दोनों करने हैं, देन हम उनको दोनों से डिवाइड करेंगे और तभी यहाँ अपने सॉल्यूशन में अपना फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। मैं फिलहाल डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रही हूँ। ठीक है, सो वो हो जाएगा 2 into 7 माइनस का साइन एंड 5 into 6, राइट। नेक्स्ट स्टेप में 2 7s आर होते हैं 14 माइनस 5 6 आर होते हैं 30। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, साइड पे रख देंगे। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया है 30 में से 14 को माइनस किए बनते हैं 16, लेकिन आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला, क्योंकि मैथ्स ये कहता है इसे यहीं रखे रहने दीजिए, एक बॉक्स बनाइए ताकि ये हाईलाइट हो जाए आपका डिटर्मिनेंट, राइट। अब मैं रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ नीचे से ही। अब क्या फाइंड, एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, दूसरी चीज़ एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, राइट। लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को याद करवाने के लिए, फिलहाल तो आप लोग लेक्चर वॉच कर रहे होंगे। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको नहीं लिखना। ठीक है, नेक्स्ट आप अपना कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि 7 and 2। ठीक है, और इसके साइन हो जाएंगे चेंज, यानी -5 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। हो गया, एक और बॉक्स बनाइए। ठीक है, ठीक तरह से आप लोग बना लीजिएगा, राइट। मेरे पास सॉल्यूशन लिखा हुआ है, दैट्स वाई मैं बना नहीं सकी। एनीवेज, एडजॉइंट भी फाइंड आउट हो गया, डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट हो गया। नाउ अब हम लिखेंगे सिंस, इससे फौरन नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, सिंस लिखिए और इनको इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ लिखकर अब बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड वो डिवाइड हो रहा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, इनको जो जहाँ है उसको उसकी जगह पर रख लेंगे। कैसे, ज़रा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सबसे पहले तो आप अपना देखें, ऊपर लिखा है एडजॉइंट, देन उससे डिवाइड होता है डिटर्मिनेंट, राइट। सो ये एडजॉइंट के नीचे ऐसे डिवीजन में आपको डिटर्मिनेंट नहीं लिखना। ठीक है, जैसे कि मैट्रिक्स से कोई चीज़ अगर होती है मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं, उसके हर एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सेम टू सेम इसी तरह से कि किसी मैट्रिक्स से अगर कोई चीज़ होती है डिवाइड, तो उसके हर एलिमेंट से डिवाइड होती है, राइट। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर लिख कर दिखा दूँ, दिस इज़ योर एडजॉइंट। ठीक है, फाइन, राइट। इससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो गया। डिटर्मिनेंट, व्हाट इज डिटर्मिनेंट, ये रहा -16। ठीक है, हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, मैथ्स कहेगा क्योंकि इस मैट्रिक्स से ये चीज़ डिवाइड हो रही है, तो मतलब क्या हुआ, सॉरी, ये मैट्रिक्स इस चीज़ से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ, इसका हर एलिमेंट इस चीज़ से डिवाइड होगा। ठीक है, देखिए किस तरह से लिखेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप, अच्छा खासा बिग मैट्रिक्स ड्रॉ कीजिए। ठीक है, 7 से भी डिवाइड होगा -16, राइट। देन ये -5 से भी, -5 भी डिवाइड होगा -16 से, -6 भी डिवाइड होगा -16 से, एंड 2 भी डिवाइड होगा -16 से, राइट। अब कीजिए मैट्रिक्स को क्लोज। देन यहाँ पर जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ कर लें। ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दें। यहाँ देखिए,
नंबर्स में तो कुछ कट नहीं हो रहा, लेकिन माइनस का साइन माइनस के साइन से कट हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन माइनस के साइन से कट हुआ, देन दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 3s are 6 and 2 8s are 16, राइट। यहाँ पर साइंस में कोई कटिंग नहीं है, 2 1s are 2, 2 8s are 16, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो बचा है वो लिख देंगे। मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ आपको लिखकर दिखा देती हूँ, लेकिन आप लोग कंटिन्यू ही करेंगे, राइट। जहाँ कुछ नहीं हुआ वहाँ ऐसे ही लिख दीजिए। और ये माइनस का साइन मैथ्स कहता है, ये देखिए एक फ्रैक्शन है, ठीक है। मैथ्स कहता है फ्रैक्शन में माइनस का साइन न्यूमरेटर के साथ हो या डिनोमिनेटर के साथ हो, वो कंसीडर किया जाता है पूरी फ्रैक्शंस के साथ, और आप इसे ब्यूटीफाई करके इस तरह से लिखेंगे सेंटर में, ठीक है ना। इसके साथ हो या इसके साथ हो, फाइन ना। यहाँ पर देखें बचा है सिर्फ 5/16, ठीक है। यहाँ बचा है 3/8, 3/8, राइट। एंड देन यहाँ पर बचा है माइनस का साइन भी बचा, ऊपर क्या बचा, सिर्फ एक 1, माइनस का साइन यहाँ अपॉन क्या बचा 8, ठीक है, राइट। देखिए, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्योंकि दूसरा मैट्रिक्स था तो मैंने इक्वल्स टू में लिख दिया कि ए इनवर्स हमारे पास ये फाइंड आउट हुआ है। एक बात और बता दूं, बुक में इसके आंसर आपको किस तरह से गिवन है, जस्ट यहाँ बाहर लिख दिया 1/16, वो रॉन्ग है, ठीक है। सब रॉन्ग है, जिसमें भी यहाँ बाहर लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट 1 अपॉन करके, नो, आपको हर एलिमेंट से उसको डिवाइड करना ही है, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, ऑथेंटिक सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नाउ पार्ट बी को देखिए। 1 2 0 1 एक मैट्रिक्स है, हमने लेट किया B इक्वल्स टू दिस वन, देन फाइंड आउट, तो हमें एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट दोनों करने हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रही हूँ, आपकी मर्जी, आप पहले एडजॉइंट भी कर सकते हैं, करने आपको दोनों ही हैं, ठीक है ना, राइट, ठीक है। ये भी दिए, फाइन। बीच में एक माइनस का साइन इक्वल्स टू 1 1s are 1, माइनस का साइन एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई हुआ 0 से तो हो गया 0, ठीक है। देयरफॉर 1 में से 0 माइनस हुआ, जस्ट बचता है 1 ऑब्वियसली। सो डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या आया, सिर्फ एक 1, एक बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। नाउ एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसे नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ B वुड बी व्हाट, ये हो जाएंगे चेंज करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, दोनों ही तरफ सेम नंबर्स हैं, ठीक है। इनके हो जाएंगे चेंज। 2 था पॉजिटिव, एडजॉइंट फाइंड आउट किया तो हो गया नेगेटिव। 0 को पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ करने का कोई फायदा नहीं होता, वो रहता वो ही है, ठीक है। एक और बॉक्स बनाइए, राइट। हमारे पास हमारा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट दोनों आ गया। नेक्स्ट स्टेप मैं रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। B इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आप नीचे से ही कंटिन्यू करेंगे, यहाँ मैंने आपके लिए लिखा है ये साइड पर, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट B एडजॉइंट ऑफ B भी, फाइन, ठीक है। नीचे से आप लोग कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे सिंस B इनवर्स का फॉर्मूला लिख दीजिए, एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले लिख लीजिए, एडजॉइंट ऊपर है, ठीक है, एडजॉइंट ही पहले लिखेंगे, लिख लीजिए। राइट, इनसे डिवाइड हो रहा है व्हाट, डिटर्मिनेंट है 1, ठीक है। एंड दिस इज कॉमन सेंस। नाउ नेक्स्ट स्टेप में याद रखें, अब आपको हर एलिमेंट के नीचे 1 लिखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तो डिटर्मिनेंट आता है पॉजिटिव 1, याद रखें ये एक टिप है आप लोगों के लिए, अगर डिटर्मिनेंट आ जाता है आपके पास पॉजिटिव 1 तो उसे आपको एक एक एलिमेंट के नीचे रखकर शो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है, सबको पता है कि आंसर फिर भी सेम टू सेम ही आएगा। 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है सेम टू सेम आंसर देती है, फाइन, लेकिन याद रहे, ख्याल रहे, अगर डिटर्मिनेंट आता है -1, फिर रिपीट कर दूं मैं, तब आप ऑब्वियसली यहाँ भी लिखेंगे -1 एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हर एलिमेंट के नीचे लिखेंगे -1, क्योंकि ये 1 तो चेंज नहीं करेगा किसी को, लेकिन माइनस का साइन हर चीज़ को चेंज ज़रूर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर फिलहाल होता ये -1 होता,
हम जब इसके नीचे रखते हैं ना -1, तो ये माइनस से माइनस कट हो जाता है, इस 2 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास चेंज 2 हो जाता पॉजिटिव। इसी तरह से ये 1 पॉजिटिव इनको वो -1 कर देता नेगेटिव। मीन्स बहुत फर्क पड़ता है अगर 1 हो आपके पास माइनस का। फिलहाल दिस इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ई हमारे पास है, ठीक है। एलिमेंट्स हैं 0.3, 0.2, 0.1, 0.2 अगेन, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मैंने सपोज किया t के बराबर, लेट t इक्वल्स टू दिस वन, देन डिटर्मिनेंट ऑफ t वुड बी, राइट, ये दो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, देन एक माइनस का साइन, देन अदर 2, राइट। नेक्स्ट स्टेप, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 बनता है 0.06, राइट। ये माइनस का साइन एज इट इज। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 बनता है 0.02, राइट। इस ब्रैकेट की भी अब ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे। 0.06 में से माइनस कर दिया 0.02 बनता है 0.04, ठीक है। दिस इज अवर डिटर्मिनेंट, साइड पे रख दीजिए, राइट। मैं अब रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग इसके नीचे ही कंटिन्यू करेंगे। एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। ये डिटर्मिनेंट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ टी वुड बी व्हाट, ये हो जाएंगे चेंज, यानी 0.2 एंड 0.3 हो गया। इनके साइन हो जाएंगे चेंज, -0.2 एंड -0.1, राइट। एडजॉइंट भी आ गया। अब हम इनवर्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे सिंस टी इनवर्स, राइट, वुड बी व्हाट। पहले तो इनको फॉर्मूला लिखकर दिखा देंगे, एडजॉइंट ऑफ टी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ टी, राइट। नेक्स्ट स्टेप वैल्यूज पुट कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैंने अब तक आपको ऐसे करवाया, राइट। फिलहाल मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। अब जिन बच्चों को उनके टीचर्स स्कूल में ऐसे करवाएंगे वो ये स्टेप देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मैं बता दूं आपको, स्टेप ये हो या ये हो, दोनों का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, राइट। यहाँ पर भी आप नेक्स्ट स्टेप में जाकर हर एलिमेंट को 0.04 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी सेम टू सेम करेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने एक बार आप लोगों को ये लिख कर दिखा दिया। हमने किया क्या, एडजॉइंट ऑफ टी की जगह एडजॉइंट ऑफ टी रख दिया, देन उसे डिवीजन फॉर्म में डिटर्मिनेंट ऑफ टी रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैंने रिमूव करके ऊपर लिखा है, ठीक है। जस्ट हर एलिमेंट को 0.04 यानी कि डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया। देन इससे नेक्स्ट स्टेप इनको भी सॉल्व कर लेंगे। सिंपल कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ है, ठीक है, काइंडली यूज़ कीजिए। 0.02 को डिवाइड करेंगे 0.04 से तो आंसर बनता है 5, राइट। देन -0.2 को डिवाइड करेंगे 0.04 से तो आंसर ऑब्वियसली बनेगा जस्ट -5 क्योंकि वैल्यूज तो सेम है। देन नीचे आ जाइए, 0.1 को डिवाइड करेंगे 0.04 से तो जो भी हमारा आंसर आता है आप उसे जस्ट नेगेटिव लिखिए क्योंकि यहाँ पर है साइन माइनस का, ठीक है ना। ये कैलकुलेटर में माइनस के साइन के साथ कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, ठीक है, वरना आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, समटाइम्स एरर दे देता है। 0.3 को डिवाइड करेंगे 0.04 से तो आंसर आ जाता है 7.5 पॉजिटिव क्योंकि ये था पॉजिटिव और ये था टी का इनवर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर पार्ट ई एक्चुअली एंड होता है नेक्स्ट की तरफ। आइए नेक्स्ट देखिए, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। एलिमेंट्स है 2, 1, 3 एंड 3/2, ठीक है। आंसर नंबर एफ, सॉल्यूशन एज इट इज मैट्रिक्स, लेकिन हमने कहा लेट एस इक्वल्स टू दिस वन, सो डिटर्मिनेंट ऑफ एस वुड बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, राइट। ये भी दिए एक माइनस का साइन एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट।
मुश्किल काम तो यहीं पर हमारा आसान हो गया। कैसे कि 2 से 2 तो हो गया कट, राइट। नेक्स्ट स्टेप, ये जस्ट बचा है 3 में से माइनस कर लेंगे, 3 1s आर 3 को, ठीक है। यही है इस क्वेश्चन का ट्विस्ट, बस 3 में से 3 माइनस हुआ, बचता है 0। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? 0 आया है, ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आ जाए 0 वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जैसे ही हम इसको एडजॉइंट से डिवाइड करेंगे सारी ही चीज़ हो जाएगी 0, और 0 कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई आपके पास टाइम हो तो इस तरह से लिखिए, सिंस द डिटर्मिनेंट इज 0 देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स S डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर जस्ट ये लिखिए इसके सामने, अगर टाइम ना हो तो ये लिखिए डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.4 का यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। और मैं लेक्चर पार्ट 1 भी यहीं पर एंड कर रही हूँ, वरना फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बस आपके पास है इस एक्सरसाइज में, और ठीक है, लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। सो इनके लिए नेक्स्ट लेक्चर वॉच कीजिए, एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 2, राइट। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।